अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज हम क्वेश्चन आंसर सेक्शन जो फार्मर्स का ये कर रहे हैं पीएस फार्म से। तो सबसे पहले जो है ना मैं क्वेश्चन लूँगा मोमिन साहब का। मोमिन साहब सियालकोट से हैं। इन्होंने हमसे पिछले सीज़न में 100 या 150 बर्ड लिया। वैसे ये जर्मनी होते हैं, तो इन्होंने अपने भाई को जो है ना वो बर्ड्स डाल के दिए हुए हैं। तो अभी इनका क्वेश्चन सुनते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि इनको ना जवाब दे सकें। जी अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। नबील भाई, मैंने एक सवाल पूछना था। मैंने आपको बताया था कि मैंने लोमन ब्राउन रखी हुई है ना अभी, तो 100 मुर्गियाँ रखी हुई हैं। तो वो नॉर्मल जो है वो अंडे तो बहुत ठीक दे रही हैं, यानी उनकी एवरेज आ रही है 90%, 85 से 90% आ रही है ना। लेकिन ये है कि उसमें से 3-4 मुर्गियों ने कल का पाड़ा, जैसे कहते हैं ना देसी मिस्री मुर्गियाँ मलती हैं, पाड़ा मल रही, वो उन्होंने मल लिया। उसका क्या हाल है? वो ये नॉर्मल है, ये होता है इन मुर्गियों में, या कि ये कोई और मसला है इनको? आप मुझे बता सकते हैं सर? तो अगर बता देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और एक मेरे सवाल था कि अगर वो हो जाती हैं कुड़क, तो उनको नहला, जिस तरह नॉर्मल लोग करते हैं, नहला देते हैं या उनके नाक में तीला डाल देते हैं, तो वो कर देना चाहिए मुझे, या उनको सेपरेट कर देना चाहिए अलग केज में? सर आप मुझे ये बता दीजिएगा सर प्लीज़। जी मोमिन भाई, आपका बड़ा ना फ़नी मैसेज था। नॉर्मली तो जो नहाते हैं ना, तो वो मरने के बाद नहाते हैं, तो और तीले मारना भी जो है ना वो कोई अच्छा अमल नहीं है। सबसे पहले ना हम समझते हैं कि ये होता क्या। असल में जो आप बात कर रहे हैं कुड़क, ये होती हैं ब्रूडी हैंस होती हैं। ब्रूडी हैंस वो होती हैं कि ऐसी मुर्गियां जो ये डिसाइड कर लेती हैं कि अंडे से अब हमने बच्चे निकालने हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि फार्मर्स को जो मैं बताता जाऊं कि जो अंडा होता है ना, एक्चुअली ये मुर्गी जो देती है ये अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए आगे देती है। हम जो नॉन हैचेबल एग लेते हैं वो टेबल एग के तौर पे हम यूज़ कर लेते हैं, अपनी खुराक के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। मगर मुर्गी जो अंडा देती है वो उसकी जो एक नेचर है वो अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए देती है। अच्छा, नस्ल बढ़ाने के लिए जब वो अंडा देती है तो वो उसको महफूज जगह पे देती है, वो उसकी प्रॉपर केयर करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है बाकी इन्वायरमेंट से। एक्चुअली जो हैंस ब्रूडी हो जाती हैं, जो कुड़क पे बैठ जाती हैं, ये हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से होता है। मिसमैनेजमेंट ये होती है कि मुर्गियाँ अंडा दे रही हैं, जब एक मुर्गी अंडा दे के चली जाती है, दूसरी दे के चली जाती है, तो मुर्गी की एक खसलत होती है कि एक ही नेस्ट में जिधर अंडे पड़े होते हैं, जिधर वो महसूस करती है कि ये प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट है, बाकी मुर्गियों ने भी अंडे दिए हुए हैं तो मैं भी इधर दे सकती हूँ, उधर 8, 10, 15 अंडे इकट्ठे हो जाते हैं। तो अगर हम टाइमली अंडे ना उठाएं, जैसे लुमन माशाल्लाह जो है ना ये 90-95% तक अंडा देती है, तो बहुत स्पीडी अंडे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी मुर्गियाँ होती हैं जो आके बैठती हैं, तो उनकी फिर जो एक नेचर है, जो खसलत है कि उसको ब्रूडी करना, मतलब उससे बच्चे निकालने का जो है ना एक उसकी खसलत डेवलप हो जाती है, तो वो उनके ऊपर बैठ जाती है। अब जब वो उनके ऊपर बैठ जाती है तो एक फितरी अमल है कि जब एक माँ कह लें कि हामला आस्पेक्ट पे जाती है तो उसके बॉडी में चेंजेस होते हैं। अब जो ब्रूडी हैन होती है, जो मुर्गी कुड़क हो जाती है, उसका क्या होता है कि वो खाना पीना अपना कम कर देती है। ठीक है, वो ज़्यादा वक्त बैठ के गुजारती है, खाना पीना कम हो जाता है, उससे उसका वज़न लूज़ होना शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू कर देता है। नॉर्मली जो बर्ड का बॉडी टेम्परेचर मुर्गी का होता है ये 38 से 40 होता है, मगर जो ब्रूडी हैंस होती हैं इसका 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि इसने जो है ना हीट देनी होती है अंडों को। अच्छा, वो डिहाइड्रेशन होती है, उसके जिस्म से पानी निकलता है ना, ज़्यादा मुर्गी उस सिचुएशन में पानी ज़्यादा पीती है ताकि मॉइस्चर दिया जाए अंडे को, और अंडे को ब्रूड करने के अमल के लिए जो मॉइस्चर रिक्वायर्ड है वो भी हो। तो ऐसी सिचुएशन में मुर्गी खाना पीना कम कर देती है, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और मॉइस्चर जो है ना डिहाइड्रेशन के थ्रू दे रही होती है ताकि जो ना अंडों से चूज़े निकले। तो उस अमल में मुर्गी अपना अंडा छोड़ देती है और अपना वेट भी लूज़ करती है ताकि उसको ब्रूड कर सके। तो ऐसी मुर्गियाँ जो कुड़क हो जाती हैं वो फिर अंडा नहीं देती, क्योंकि उनका बॉडी जो एक ट्रेंड है वही चेंज हो जाता है। इसको रोक कैसे सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी मैनेजमेंट ठीक करें। आप अपने जो है ना शेड में अंडे रेगुलरली आधा घंटा, 1 घंटे, मैक्सिमम 1.5 घंटे तक उठा लें। दूसरा ये देखें कि कोई मुर्गी कंटिन्यूसली तो नहीं बैठ रही, या जिन नेस्ट में कंटिन्यूसली मुर्गियां बैठी हुई हैं आल्दो उनके नीचे अंडे हैं या नहीं हैं। अगर तो अंडे नहीं हैं तो उनको उठा दें, तो अगर अंडे हैं तो हो सकता है वो अंडा देने के लिए बैठी हो, या आप मार्किंग कर सकते हैं, कोई कलर लगा दें कि ये मुर्गी, अक्सर मैं देखता हूँ कि ये जो है ना बैठी होती है। तो अगर कंटिन्यूसली कुछ मुर्गियों को आप देख रहे हैं कि वो बैठी रहती हैं, विदाउट एग भी बैठी रहती है, एग पे बैठी रहती हैं, तो उनको कंटिन्यूसली बाहर निकालें, उसकी
ब्रूडी नेचर को ख़त्म करें, उस पर कंटिन्यूसली आप ऑब्ज़र्व करें कि वो ज़्यादा देर ना बैठे, तो इस तरह जो है ना वो अनब्रूडी इन्वायरमेंट में चली जाएगी। तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये था कि अंडे टाइम से उठाएं ताकि आपकी मुर्गियाँ जो है ना कुड़क ना हो, ब्रूडी ना हो, और अगर मुर्गियाँ ब्रूडी हो जाती हैं तो उनको कंटिन्यूसली आप जो है ना उठा दिया करें और उनके लिए ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि वो बैठ ना सकें। तो दिस इज़ द सिंपल फार्मूला। और बाकी जो आप कह रहे हैं कि उसको नहलाना है तो खुदारा नहलाइएगा ना, बड़ी सर्दी है, मैं भी धूप में खड़ा भी मुझे सर्दी लग रही है, तो मुर्गी तो नहलाने से जो है ना वो बस माशाल्लाह फिर उसका ये है कि परफ्यूम ही लगाने की ज़रूरत होगी और लटाने की ज़रूरत होगी। तो और तीले भी नहीं मारने, आपकी मेहरबानी है, उसको तीले नहीं मारने, उसको वैसे उठा दें। तो मोमिन भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और बाकी फार्मर जो है ना वो ना तीले मारेंगे ना नहलाएंगे, तो उसको सिर्फ उसकी जगह से उठा दें। तो होपफुली जो है ना आज का जो क्वेश्चन था उससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी आपका भी अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे तीले मारें ताकि हम आपको जवाब दें जी। शुक्रिया।